आज आरपीटीसी किशनगढ़ में कल्पतरु संस्थान की तरफ से जो वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया गया है, ये बहुत ही अच्छा और शानदार प्रोग्राम है। और हम चाहते हैं कि ट्रेनीज जो हैं वो भी इसमें जुड़ें और अधिकाधिक पौधारोपण किया जाएगा। हाँ, पहले हमने 10,000 पौधे मंगवाए और सिलोरा परिषद जो है उसमें लगवाए थे। उसमें से अभी पूरे साल भर में करीबन 8,000 पौधे अभी चालू हैं। करीबन 2-1,000 पौधे जल गए, बाकी 8,000 पौधे भी वर्तमान में चालू हैं। संस्थान की तरफ से जो खाकी वॉरियर अभियान चलाया गया है, जिसमें कि आज आरपीटीसी किशनगढ़ में पौधारोपण किया जा रहा है। पौधारोपण एक एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्व के वर्षों में भी हमने संस्थान में 10,000 वृक्ष के करीब लगाए थे, जो कि 90% सारे सही जीवित अवस्था में। मैं आगे भी कल्पतरु संस्थान से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे दें ताकि हम किशनगढ़ को हरा भरा कर सकें। हमारे जो ट्रेनीज हैं इनमें भी पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक किया हमने। हमारे जो यहाँ सब इंस्पेक्टर बेसिक कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने प्रत्येक सब इंस्पेक्टर को एक पेड़ की जिम्मेदारी दी है, और जब वो पास आउट होंगे तो वो पेड़ स्वस्थ और जिंदा हालत में हमें वापस सुपुर्द करके जाएंगे। इसका भी हम वैल्यूएशन करेंगे इसका कि उन्होंने कितना ध्यान रखा उस पेड़ को जीवित करने के लिए। ये भी हमने उनको एक जिम्मेदारी दी है, एक ट्रेनीज एक पेड़। नमस्कार, मैं विष्णु लांबा राजस्थान के चर्चित शहर किशनगढ़ में है। हमारे आरपीटीसी किशनगढ़, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ और श्री कल्पतरु संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में खाकी वॉरियर्स अभियान चलाया जा रहा है। हम सब के आदरणीय, हमारे प्रेरणा स्रोत, वर्षों से श्री कल्पतरु संस्थान और सभी वॉलेंटियर्स पर अपनी अनुकंपा कृपा रखने वाले आदरणीय रणधीर सिंह साहब के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पर्यावरण संरक्षण की, लोक कल्याण की, परोपकार की इस महायात्रा में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आरपीटीसी किशनगढ़ और श्री कल्पतरु संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस खाकी वॉरियर्स अभियान के माध्यम से जो पौधारोपण किया जा रहा है, अत्यंत प्रसन्नता की बात यह है कि आरपीटीसी किशनगढ़ सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण पत्र पूर्व में ले चुकी है। वहाँ पर भी कई सारे नवाचार हुए। मुझे खुशी है कि आदरणीय आरआई साहब ने, यहाँ के जो भूरिया जी हैं, उन्होंने बताया कि 10,000 पौधे पिछली बार यहाँ पर लगाए गए थे, जिनमें से अधिकांश पौधे जीवित हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अनूठी बात है। राजस्थान पुलिस में परोपकार है, परमार्थ है, पुरुषार्थ है। बस बात यह है कि कहीं न कहीं ये विभाग लोगों के सामने रहता है, इसलिए चर्चाओं में अच्छे काम ज़्यादा आ नहीं पाते हैं। आप सब आइए, खाकी वॉरियर्स का हिस्सा बनिए, जहाँ भी अवसर मिले पेड़ लगाइए। आदरणीय रणधीर सिंह साहब जिस तरह से पेड़ लगा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उसी तरह आप भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। खमागणी।
एक एक पौधा दिया गया था सबको। हाँ सर। वो जिसका भी अभी हम देखेंगे उसको, जिसका पौधा सही सलामत है, जिंदा है 2 महीने बाद में, तो फिर कलपुर संस्थान की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सबके पास में एक पौधा है, ऐसा कोई है जिसके पास है नहीं, कोई रह गया हो, कोई छुट्टी गया हो, आपको मिल जाएगा। बाकी सबको उसका ध्यान रखो भाई। ट्री गार्ड आपको बताओ, आप लोग भी कहना जो आप प्लस करेंगे वो ट्री गार्ड लगा के देंगे, जाली देंगे आपको, लेकिन उसका ध्यान रखो। कोई लास्ट में फिर सर्टिफिकेट देंगे हम आपको, जी साहब के हाथ से दिलवाएंगे। जो पेड़ सही रखेगा उसको, जिसका पेड़ सही नहीं होगा उसको तो मिलेगा। आप सब तपस्वियों के बीच आकर के स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपकी इस तपस्या में सहभागी बनने के लिए स्वयं का भी मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको सुखद भविष्य की, अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय, और जब मैंने फ़ोन किया तो आपने बिना किसी इधर उधर बात किए मेरे विषय को गंभीरता से लिया, मेरे पास पहुँचे, उसका निदान किया, समस्या का सॉल्यूशन जो भी था वो किया। और बहुत तार्किक हैं, हवाई नहीं है कि जो कहा वो हाँ यस सर नो सर में नहीं है। गले उतरती है तो हाँ करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। वहाँ उन्होंने तब मुझे एक लाइन बोली थी कि यार सब ठीक है विष्णु जी, आप जो कर रहे हो सब बढ़िया, हम आपके साथ हैं, लेकिन पेट कैसे चलेगा आगे। मैंने कहा इतना बड़ा समाज है, मैं समाज के लिए काम करूँगा तो मेरा पेट ही भर जाएगा। बोले ऐसे नहीं होता। और तब वो पहली प्रेरणा थी, ऐसे लोगों की प्रेरणा की बदौलत हमने श्री कल्पतरु संस्थान को ऑफिशियली गठन किया, एक संस्था का निर्माण किया। आज इतने साल हो गए और ये मजदूरी करते करते, मुफ्त की मजदूरी करते करते भारत और भारत के बाहर भी 13 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं बिना किसी गवर्नमेंट ग्रांट। बाहर की कंपनियां जो है वो अपना सहयोग करती हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि वो 2 पैसा जरूरी होता है। यहाँ पर आए हैं तो 2 पौधे भी आए हैं, 4 बैनर भी आए हैं, हम भी आए हैं, वापस जाएंगे भी सही। पुलिस विभाग के साथ जुड़ने का कोई विशेष, लोग तो दूर भागते हैं, काम होता तो जाते हैं। पुलिस विभाग में मेरा ऐसा अनुभव रहा कि अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं, बस ये है कि लोग उन लोग अच्छे लोगों तक पहुंच नहीं पाए। जिस तरह का वातावरण देश में बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि BSF का आदमी अगर खड़ा है तो आदमी तुरंत भाग के फोटो खिंचाना चाहेगा, पुलिस वाला खड़ा है तो पहले सोचेगा एक बार और फिर उसके साथ जाएगा। ये तय सच है ना। लेकिन इस दृश्य को बदलने के लिए सबसे अच्छी भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो आप लोग निभा सकते हैं। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ और श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से जो संयुक्त तत्वाधान में खाकी वॉरियर्स अभियान जो शुरू किया गया है, इस कार्यक्रम में, इस वार्षिक कार्यक्रम के लिए मैं आप सब लोगों से सिर्फ 2-4 प्रार्थनाएं करना चाहता हूं। उन अच्छे रास्तों पर चलने के लिए हमारे कहीं न कहीं छोटी सी अच्छी सोच बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। यहाँ पर परिंदे लगे हुए हैं परिसर में, आप सब मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो जो पढ़ा ठाकुर जी कृपा से पढ़ा, मैं नहीं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मुझे नहीं शर्म आ रही कहते हुए, मैं नहीं पढ़ा लिखा जाता। जो पढ़ा वो ठाकुर जी कृपा से पढ़ा। आप लोग तो बहुत मेहनत करके आए हो भाई, सड़ा हुआ पानी पक्षी नहीं पीते। जो भी बहन भाई यहाँ पर हैं, सेवा ले रहे हैं, ये जो तपस्या कर रहे हैं, यहाँ के परिंदों को जब भी मन करे इस ड्यूटी का हिस्सा न मान करके भी सही, कि वैसे ही 15 मिनट मेरे पास है, फटाफट गए, साफ किया, उल्टा किया, 1 जग पानी का डाल दिया, बात खत्म, बस इतना। 15 दिन में 10 दिन में ये साबुन का काम करेगा। अंदर का जो साबुन है, बाहर तो रोज रगड़ते हो, अंदर की धुलाई के लिए ऐसे काम, सीटियों को आटा डाल दिया, कहीं झाड़ू लगा दिया, कहीं पेड़ की रक्षा कर दी, वन्य जीव को बचा दिया। ये परमार्थ के काम आपको अंदर से साफ करने में बड़ा मददगार साबित होंगे। एक श्रेष्ठ अधिकारी बनने के लिए, श्रेष्ठ रास्ते पर चलने के इरादे को इसी पृष्ठभूमि से, इसी जमीन से मजबूत करके जाइएगा। वरना थानेदारों की खबरें रोज आप देख रहे हो, ऐसे थानेदारों की खबरें भी आपने देखी है जिन लोगों ने अभी, हमारे आदरणीय VK सिंह साहब और इन सबको आप तो जानते होंगे, आपके अधिकारी हैं, वो निकाल रहे हैं कचरे को, गंदगी को निकाल रहे हैं। आप सब लोग पुरुषार्थ करके, मेहनत करके यहाँ पर आए हो, और इसलिए मेरा निवेदन है बार बार, यहाँ से जाने के बाद संकल्प लेकर के जाइए। जब भी यहाँ ट्रेनिंग पूरी होगी, ट्रेनिंग पूरी करके जहाँ भी दायित्व मिलेगा, जिस भी थाने में मिलेगा, जिस भी परिसर में मिलेगा, जाते ही सबसे पहले एक पौधा लगाऊंगा और उसको संरक्षित करूंगा। एक शुभ काम से शुरुआत। और जो यहाँ पर इस परिसर में आप लोगों ने जो अवसर दिया है, वो अवसर निसंदेह रूप से मेरे लिए तो गौरव की बात है। लेकिन इतना बड़ा पुरुषार्थ, इतना बड़ा परमार्थ के रास्तों पर चलने वाले से लोगों की
ये जो हो रहा है ये आदरणीय रणधीर सिंह साहब की कृपा से हो रहा है। ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने इतने वर्षों तक, और आप ताज्जुब देखिए सामान्य लोगों की क्या रहती है, समाज में जो लोग रहते हैं क्या सोचते होंगे, यार विष्णु लामा के पास लंबी लिस्ट है साला आईपीएस होंगे अधिकारियों की। एक कोई माई का राज बता दे मेरा किसी काम के लिए किसी के पास आज तक फोन गया हो, है मैंने कभी काम नहीं बताया। रणधीर सिंह साहब इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वर्षों से आपके सानिध्य में हूँ, एक फोन मेरा फोन जाता है, बोले दिवाली तो जाता ही जाता है, सारों जा रहा है, लेकिन एक फोन सिंगल काम से चला गया हो कि भीलवाड़ा में फलाने को छोड़ दीजिए, उसको पकड़ लीजिए, वो चालान चुलून है। बाप ऐसे बाप मूर्ख लोग होते हैं ना, कहीं फोन कर देते हैं मेरी गाड़ी पकड़नी, कितने शर्म की बात है। डर लगता है, घर से बाहर निकलता हूँ बाइक लेके, बिना हेलमेट जाता हूँ, डर लगता है कोई अधिकारी देख लेगा तो बहुत बुरा लगेगा। ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है, पुलिस विभाग में अच्छे लोगों की, काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। मुझे इस मंच पर कहते हुए गर्व हो रहा है, यहाँ पर कोटा में आरएसी वालों ने, आरएसी द्वितीय 500 बीघा जमीन में 4 लाख पेड़ लगाकर ये संरक्षित किए। विशेष रूप से पवन जैन जी का रहा, एक पवन जैन जी अधिकारी थे, अभी आजकल शायद चित्तौड़ हैं, उनके कृपा से, उनके योगदान से वहाँ टीम भी जबरदस्त है। मैं कल परसों वीडियो अपलोड करूँगा, आप देखिएगा, वो एक बार देखिएगा। 4 लाख पौधे बिना किसी सरकारी अनुदान के पुलिस वालों ने लगा करके बड़े कर दिए। और बधाई पुलिस विभाग को, राजस्थान को, हमारे आदरणीय डी साहब को, उनकी पूरी टीम को। अमृता देवी पुरस्कार मिला है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जीके में आने वाला क्वेश्चन, अगर कोई आरएस की तैयारी वाला होगा आप में से तो उनको पता चल जाएगा। अमृता देवी पुरस्कार मिला है। टॉप में एसपी थे मनीष त्रिपाठी, आजकल शायद राजसमंद है। 1,22,000 से ज्यादा पौधे टोंक जिले में लगा करके बिना किसी अनुदान के संरक्षित किए हैं, जो जिंदा देखे जा सकते हैं। ये प्रेरणा का काम पुलिस के लोग करते हैं। हमारे डीआईजी सीवी शर्मा थे, रिटायर हो गए, मैंने 2 साल में उनके साथ एसपी रहते काम किया। 5 लाख से ज्यादा पौधे लगा करके संरक्षित करने का काम हुआ। और आप सब लोगों के लिए गर्व की बात है, मुझे खुशी हो रही है बात बताते हुए। पिछले 30 सालों के अंदर बिना किसी अनुदान के 1,60,000 पौधे लगा करके कैसे संरक्षित किए गए हैं। राज्य में टीम तैयार करने का काम, दुनिया के 13 देशों में टीम तैयार करने का काम। अभी विदेश से लौटा हूँ, अभी इंटर्नशिप करवा रहे कुछ विद्यार्थियों को, आता रहता हूँ किशन गढ़ क्षेत्र में। आभारी हूँ यहाँ के एसपी अजमेर का देवेंद्र कृष्ण जी का, उन्होंने भी सेवा का अवसर दिया वहाँ। आप सबसे बस इतनी सी प्रार्थना है, यहाँ से जितना सीख सको सीखो, जितना अर्जित कर सको करो। ये तपस्थली हमेशा याद रहेगी। यहाँ सीखा गया जीवन की आखिरी सांस तक, इस नौकरी के आखिरी समय तक आपके काम आने वाला है। अच्छे बुरे अनुभव सब प्रकार के रहेंगे, लेकिन मुझे बहुत सारी बातों की यहाँ पर खुशी हुई। इतने अच्छे आरआई, मैं चाहूँगा एक बार आरआई साहब के लिए तालियां बजा कर मैं बधाई देता हूँ आरआई साहब को। और इस बात के लिए मैं फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ, वृक्ष मित्र पुरस्कार राजस्थान पुलिस के ही एक किसी अभी कर्मचारी को मिला है, राज्यपाल ने भी सम्मानित किया है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट चीफ ने भी उनको सम्मानित किया है। और आप ही के परिसर के बीच में वहाँ पर है। मुझे तो जब हम लोग अभी शाम को आए तब मुझे पता चला। यहाँ 5-7 लोग और भी हैं, संख्या कम है शायद आपकी, और इधर उधर हो गए हैं ना, संख्या कम है। तो 2-4-5 लोग मुझे यहाँ मिले जो सिस्टम का हिस्सा है। मैं नाम लेकर के उनको पृथक नहीं करना चाहता, उनको मैं कोई प्रमोट नहीं करना चाहता कि फलान जी टिकट जी रघुनाथ जी आप खड़े हो जाओ, राम दास जी आप खड़े हो जाओ, नहीं, तो सब बराबर हैं आप। लेकिन आप लोगों के बीच ऐसे 2-4 वॉलंटियर हैं श्री कल्पतरु संस्थान के, तो मुझे यहाँ मिले तो पता चला। उनमें से एक तो ऐसा है जिसने 22,000 से ज़्यादा पौधे लगाकर संरक्षित किए, यूनाइटेड नेशंस ने सम्मानित किया, मार्टिन मास्टेन फ्रॉम नीदरलैंड्स ने उनको अवार्ड दिया, अभी राज्यपाल हमारे माननीय गवर्नर साहब ने उनको अवार्ड दिया, उनको मुख्यमंत्री जी ने अवार्ड दिया। इस बार अजरबैजान में जो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप तो सब जानते हैं, COP29 होने जा रहा है, विश्व जलवायु सम्मेलन 29 अजरबैजान में होने जा रहा है, रशिया रिवासी कंट्री। वहाँ पर भी जाने के लिए हमारे डेलीगेशन में उनका नाम है, जो आपकी टीम का हिस्सा है। आप सब लोगों से प्रार्थना है, आप सबसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा जहाँ भी अवसर मिले उस काम को करते रहिए। आदरणीय रणधीर सिंह साहब ज़्यादा प्रभावशाली बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, कम बोलते हैं लेकिन पर्याप्त बोलते हैं। हंसी में बहुत सारी सीख दे देते हैं, बातें कर जाते हैं। मैं आभारी हूँ श्री कल्पतरु संस्थान की यात्रा प्रारंभ से लेकर के आज तक आपका सर हमारे आपका हाथ हमारे माथे पर है, ये ऐसे ही बरकरार रहे। बीच बीच में जब भी सेवा का मौका मिलेगा बिल्कुल आते रहेंगे। विशेष रूप से आभार बलराम जी, आदरणीय विराजमान है, और बलराम जी माता जी को मैं मिल लिया पहले। बलराम जी BSF से मुझे ज़्यादा खुशी है। ज़िंदगी भर जितने मलाल रहेंगे उनमें एक मलाल ये भी रहेगा कि BSF में नहीं जा पाए।
वरना वो ईंटों भी लाया था, 2-2 ईंटें उठाता था, ऐसे खेतों में जाता था, वो भी करता था। लेकिन ठाकुर जी कृपा कुछ और ही थी तो नहीं जा पाया। आप लोग सौभाग्यशाली हो, वर्दी आपके कंधों पर मिली है, इसको गौरव बढ़ाइएगा। लोगों को लगे जैसे बीएसएफ की आन बान शान है वैसे पुलिस वालों के बने। आप सब लोग बस इस सेवा के काम में लगे रहिए। जो उधर खड़े हैं उनका परिचय मेरा नहीं, आप सबको नमस्ते प्रणाम। इधर खड़े हैं उनको प्रणाम, पीछे 2 गुप्तगों कर रहे हैं उनको प्रणाम। आप सब लोगों को मेरी समानता के साथ में प्रणाम और इस उम्मीद के साथ प्रणाम की ये परिंदे साफ सफाई होती रहे, ये पानी पौधे पीते रहें। बीच बीच में जब भी कभी आदरणीय का आरआई साहब किसी का आदेश होगा, ये संदेह रूप से मेरा प्रयास रहेगा सेवा कर सकूँ। बस इन परमार्थ के रास्तों पर चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। की जो परिंदे हैं ये तो सिर्फ बरसात की वजह से थोड़े गंदे हो गए, नहीं बाकी इसका रेगुलर हम साफ सफाई करके गर्मियों में अच्छे से रखते हैं। और आज आपने जो वृक्षारोपण का प्रोग्राम आयोजित किया है इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी कड़ी में इसको आगे बढ़ाते हुए हम सिलोरा जो हमारा कैंपस है 252 बीघा के समथिंग है, उसमें हम 5-10-20 हज़ार पौधे लगा सकते हैं। अगर आप ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों के पसीने और चेहरा देख करके मैं थोड़ा सा वैसा हो गया, मैं अपना पसीना देखने लग गया, तो मैं वैसी बातें करने लग गया। प्रवचन नहीं था, वो प्रैक्टिकल था। जो प्रैक्टिकल और दूसरे काम की बात है ऑफिशियली वो सुनो। पुलिस विभाग और श्री कल्पतरु संस्थान एक अभियान चला था, उसका नाम खाकी वॉरियर्स। श्री कल्पतरु संस्थान पिछले 30 वर्षों में कई अभियान चलाता रहा है। लगभग 150 अभियान अलग अलग नामों से अलग अलग संस्थाओं के साथ चलाता है, बिना किसी अनुदान के चलाता है। जहां जैसे संभव हो सकता है वहां कर लेते। एक अभियान उसमें से खाकी वॉरियर्स है जो आपके काम का है। खाकी वॉरियर्स अभियान में सेवा के कौन कौन से काम हो सकते हैं उसकी एक लंबी सूची हमने साहब की सेवा में समर्पित की है। 2-3-4 काम उसमें जो भी अच्छे लगेंगे वो बीच बीच में किए जा सकते हैं, वो इनका निर्णय है। लेकिन आपकी यहाँ की टोटल जितनी संख्या परिसर में है, जो भी श्रेष्ठ काम करेगा, आप यहाँ से जाओगे, आपका एक कार्यक्रम होता है जब समापन समारोह, उस तक आपका जितना भी अच्छा काम जो भी कर सके, अधिकारियों की नज़र में सबके रहता है। बलराम जी क्लास लेते हैं आए दिन, इनको पता रहता कहाँ क्या हो रहा है, साहब को सब पता रहता है। आप अपने मन से प्रेरणा से जितना अच्छा काम कर सकते हैं आप कीजिए। आप सब में से श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से मैं दावे से कह सकता हूं, हम 3 लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करना चाहेंगे जो सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे। और जो बाकी लोग जिनको अपन सेकंड कह सकते हैं, उन लोगों को हम जो भी नाम यहाँ से डिसाइड होंगे, जो भी आदरणीय कमांडेंट साहब के मार्गदर्शन में और आरआई साहब के निर्देशन में जो भी नाम डिसाइड होंगे, उनको हम खाकी वॉरियर्स एसोसिएशन विद आरपीटीसी किशनगढ़ हम एक सर्टिफिकेट देने का भी काम करेंगे। ये बात छूट गई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं।